नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। इस समय सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। गिरिडीह के जो पूर्व सांसद हैं रविंद्र कुमार पांडे, वो बेरमो क्षेत्र में कोयला चोरी में लिप्त हैं और कोयला चोरी वो अपने गाड़ियों से कराते हैं, इसलिए वो खामोशी बरतते हैं। रुकिए, कुछ सोचने से पहले रुकिए। ये आरोप हम डी फोकस नहीं लगा रहा है, ना कि हिमांशु लगा रहा है। ये आरोप वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी लगा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल गिरिडीह लोकसभा में कहा है कि जो पूर्व सांसद है रविंद्र कुमार पांडे, वो बेरमो में जो कोयला चोरी चल रहा है उस पर क्यों खामोशी बरते हुए हैं, क्यों नहीं बेरमो में जो कोयला चोरी हो रहा है उस पर आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो कोयला चोरी में लिप्त है और उनकी गाड़ियों से ही कोयला चोरी होता है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, डी फोकस में सभी का स्वागत है। सुना आपने बिल्कुल कि किस तरह कभी रविंद्र पांडे क्या कह रहे हैं, कभी वर्तमान सांसद क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी ने कल कहा है उसके क्या मायने हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं हिमांशु जी, जो ये बेरमो क्षेत्र की बात हो रही है, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है, इस पूरे मामले की मायने की शुरुआत पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी की तरफ से ही हुई। राजनीति कब किस करवट जाएगी ये हम और आप इस समय गिरिडीह से देख सकते हैं कि कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं और जो लोग बेहद करीबी कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग आज एक दूसरे के बेहद ही प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं। और पूर्व सांसद महोदय ने गिरिडीह में दही चूड़ा मकर संक्रांति के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान जो गुलजार रोड लाइन्स की बात करते हुए उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि जो वर्तमान सांसद है उनके साथ रहने वाले लोग जिस तरह गिरिडीह को अखाड़ा बनाए हुए हैं, ऐसा उनके समय में नहीं होता था जब वे सांसद हुआ करते थे। गिरिडीह के जो बेरमो इलाका है वो पूरी तरह शांति प्रिय इलाका हुआ करता था, लेकिन वर्तमान जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उन्होंने इस पूरे बेरमो क्षेत्र को और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को गलत दिशा देने की कोशिश वे कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है। हाँ, उन्होंने ये बात कही, हाँ सीधा सीधी बात कही, क्योंकि ये जो आप गुलजार रोड लाइन्स का मामला देख रहे हैं, लंबे समय से बेरमो क्षेत्र में सिरदर्द बना हुआ है और जो वर्तमान सांसद है उनके लोगों के उनके समर्थकों पर ही इस पर आरोप चल रहा है, तो मतलब आरोप लगाया। चलिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो बातें सुनाते हैं कि दही चूड़ा के दौरान अपने घर पर जो मकर संक्रांति का कार्यक्रम वो कर रहे थे पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, वहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या आरोप लगाया वर्तमान सांसद पे और क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए। या विधायक या कोई भी रोजगार करने का उसको अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को किन्हीं के आदमियों के द्वारा मारपीट करना ये सरासर गलत है। और आप देखेंगे तो जहां भी लोगों का प्रयास है कि जैसे बाघमारा में गुंडई होता है उसी प्रकार का वातावरण हम लोग इस क्षेत्र में ही बना रहे हैं, ऐसा लोगों का सोच है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देखिए वो जो वेदांता प्रोजेक्ट है तलगड़िया में, वहां भी एक घटना घटी जहां पर एक विधायक महोदय के द्वारा वहां पर डिस्टर्बेंस किया गया। तो सारे जगह ऐसा वातावरण बना हुआ है जिससे कि लगता है कि जो भी वहां के व्यापारी हैं उनमें भय व्याप्त है। प्रशासन जो है मौनी बाबा की तरह चुप बैठा हुआ है। तो इस परिस्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि
कि कहाँ कैसी घटना घट रही है। जब छोटी छोटी बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी कॉग्निजेंस लेते हैं, इतनी बड़ी घटना घटी है और अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बराबर एक चीज सुनने में आता है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 17 तारीख से पूरा चक्का जाम का विस्थापितों के द्वारा दिया गया है। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि जो सीसीएल के जो मैनेजमेंट है उसको इसका चिंतन क्यों नहीं वो करता है कि अगर वाकई में विस्थापित की समस्या है तो आपकी समस्या है, आप उसको जिला कलेक्टर से बीडीओ सीओ को बैठा करके वहां जाके मिल करके और 15 दिन के अंदर में सारा मामला क्लियर कीजिए। इसके बाद अगर लगता है आपको कि इनका कागजात सही नहीं है तो आप साफ कह दीजिए कि भाई मैं इसमें नौकरी नहीं दे सकता हूँ, ये खराब हो। ये तो कोई मानने वाला बात नहीं है। तो सुना आपने शर्मा जी, उन्होंने सांसद पे तो आरोप लगाया ही, लेकिन जो एक इशारा है, एक जो पुराने मित्र है, जो पुराने उनके जो उन पे हमेशा हमलावर रहा करते थे, जिन्होंने कभी ख्वाब देखा था कि गिरिडीह से मैं भी चुनाव लड़ूंगा और उस दौरान उन्होंने जमकर रविंद्र कुमार पांडे पे हमला किया था। आज लगता है कि रविंद्र कुमार पांडे पूरे जोश में थे। उन्होंने वर्तमान सांसद पे तो आरोप लगाया ही लगाया। इस आरोप में वो गिरिडीह से धनबाद लोकसभा भी चले आए और उन्होंने तेलगड़िया मोड़ में जो वेदांता स्टील कंपनी है वहां पर थोड़ी दिन पहले ही एक कार्यक्रम हुआ था बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा, उन पर भी सीधा सीधा बिना नाम लिए उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने बाघमारा क्षेत्र के बारे में भी कहा है और क्या कुछ कर रहे थे सांसद, आप भी सुन रहे हैं। तो पहले ये बताया कि वर्तमान सांसद पे तो हमला किया ही जा रहा है, ढुल्लू महतो पे क्यों हमला कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बाघमारा का दर्द रह रहा कि रविंद्र कुमार पांडे जी पर अक्सर हम आप देख सकते हैं कि किस तरह उनको टीस मारती है कि बाघमारा की वजह से वो बाघ तो नहीं मार पाए, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र भी उनके हाथ से चला गया, जिसको लेकर वे अक्सर अपने दर्द का इजहार सभी बड़े कार्यक्रमों में करने की कोशिश करते हैं। उसी का एक बड़ा हमला करते हुए वेदांता की तरफ इशारा उन्होंने किया कि अब वेदांता जैसी कंपनी को भी शांतिपूर्वक काम करने नहीं करने दिया जा रहा है। चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र में और वहां एक विधायक महोदय पहुंचते हैं और उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं और किस विधायक महोदय की तरफ इशारा कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा बोकारो धनबाद चंदन क्यारी और गिरिडीह के लोग भी जानते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ये जो आपसी भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी खींचातानी चल रही है हिमांशु जी, उसी की तरफ उन्होंने साफ साफ इशारा किया और एक तरह से अपने पुराने जख्म को सबके सामने एक बार फिर लाने की कोशिश गिरिडीह के पूर्व सांसद महोदय ने की है। चलिए, ये तो पूर्व सांसद की बात है, लेकिन हम वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में आपको बता दें कि कल वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने कई सड़कों का शिलान्यास किया है और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने प्रेस मीडिया से बात किया और जहां पर मुखर होकर उन्होंने वर्तमान पूर्व सांसद का जवाब भी दिया है। अब जवाब क्या दिया है जरा पहले वो सुनाते हैं हम आपको, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ बाघमारा बनने नीति, ये नीति क्या है कि आखिर बाघमारा के बार बार सवाल गिरिडीह लोकसभा में क्यों आती है? रविंद्र पांडे जी कई एक बार यहाँ से सांसद रहे हैं। इस समय क्या बाघमारा दूसरी जगह था क्या? या बेरमो कोयलांचल में जो कोयला का लूट हो रहा है, कोयला का चोरी हो रहा है, उसमें उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं? उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका गाड़ी चलता है, कोयला खुद चोरी करते हैं और तो उसके बारे कभी कोई बयान उनका नहीं आता, इसलिए उनको पहले अपने बारे समझना चाहिए। तो सुना आपने वर्तमान सांसद ने पूर्व सांसद पे क्या कहा है, सुना आपने, बड़े ही चुटकीले अंदाज में उन्होंने कहा है कि क्या बाघमारा गिरिडीह में उस समय नहीं हुआ करता था जो आज बाघमारा की चर्चा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब वे खुद सांसद हुआ करते थे गिरिडीह के, कई बार सांसद रह चुके हैं, उस समय क्या बाघमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो गिरिडीह का हिस्सा नहीं हुआ करता था? यानी उन्होंने भी अपने ही इशारों में ऐसे शब्द बांध चलाने की कोशिश की है कि
ये जो आज का जख्म है ये बरसों पुराना है, वर्तमान सांसद की देन नहीं है। वर्तमान सांसद की ये देन नहीं है, आपके समय की ये देन है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा हिमांशु जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं वर्तमान। अच्छा, आप लंबे समय से मीडिया में हैं और कवरेज भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है पूरे झारखंड में, आपने देखा है, और दोनों अलायंस पार्टनर आपस में चूहा बिल्ली की तरह अब लड़ने लगे हैं कि पहले दूध कौन पिएगा, या लड़ाई होनी शुरू हो गई है, तो ये किस करवट लेगा, इसका क्या नुकसान होगा? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को कहा जाता है कि यहाँ पर नैसर्गिक अलायंस होता है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं लेकिन अलायंस अंत में दोनों का होना ही होना है। और उसके बावजूद जो गिरिडीह क्षेत्र में हम देखते हैं, खासकर वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद के बीच जो मामले होते हैं, एक विधायक महोदय भी इसमें हमेशा कूदे हुए रहते हैं, तो इस मामले को लेकर मुझे लगता है हिमांशु, जो हमने जो पहले एक दृश्य गिरिडीह के और बैरमो क्षेत्र का दिखाया था कि किस कदर लोग कहते हैं कि बैरमो में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, सीसीएल पूरे अच्छाई से काम कर रहा है, लेकिन जो रात की तन्हाई में हमने कुछ दृश्य दिखाया था कोयला को लेकर, उसी कोयला को लेकर आपस में ये जो बड़े नाम हैं, ये बड़े नाम उस कोयला को लेकर अपने लोगों के बीच जो वर्चस्व की एक तरह की बात कहें हिमांशु जी, उसी को लेकर ये हमेशा इनका दुख सामने आता है और उसी को लेकर ये इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को हमला करते हैं। कभी वर्तमान सांसद को किया जाता है तो कभी पूर्व, मतलब अपने व्यवसाय को बचाने के लिए ये हमला हो रहा है, को ही बचाने का। अच्छा, जो गिरिडीह लोकसभा के लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, जरा मैं रामनारायण शर्मा जी से जानना चाहता हूं, आपके पक्ष से सवाल रखना चाहता हूं कि शर्मा जी बताएं, ये जो सांसद होते हैं चाहे विधायक होते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता को रोजी रोजगार दिलाने की चिंता इन्हें होनी चाहिए कि जनता कहां पर त्राहिमाम कर रही है, कहां रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इन्हें रोजी रोजगार दिलाए। ये कैसे सांसद हैं, कैसे विधायकगण बैरमो क्षेत्र में, गिरिडीह क्षेत्र में आ गए हैं जो अपने व्यवसाय की चर्चा सबसे पहले कर रहे हैं, अपने बताते हैं कि हमारी गाड़ियां 72 से चल रही है, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में व्यवसाय हो रही है, लेकिन लोगों के बारे में चर्चा कहां हो रही है? वो आवाम कहां है जो फेसबुक पे इनके चलते लड़ाइयां करती है? हम पे भी कमेंट किया जाता है कि आप सांसद साहब के गलत न्यूज दिखा रहा है, लेकिन हम बताना चाहते हैं सोशल साइट पे हम पे हमला करने वाले तमाम उन लोगों को, डी फोकस चैनल किसी का पसदर बनकर काम नहीं किया करता है। हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी का न्यूज जो चलाया था किसी से प्रेरित होकर नहीं चलाया था, जो सच्चाई था हमने दिखाया। हमने चंद्र प्रकाश चौधरी के लोगों से भी संपर्क किया, आजसू पार्टी के लोगों से भी संपर्क किया और उन्हें अपनी बातें रखने के लिए कहा, लेकिन आजसू पार्टी के किसी नेता ने अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया था, बैरमो के कई नेताओं को निमंत्रण दिया था और बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन इस मामले पे उन्होंने कैमरे में आने से इनकार कर दिया, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया हम तक नहीं आ पाई। जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि हिमांशु जी आप केवल चंद्र प्रकाश चौधरी के छवि को धूमिल करना चाहते हैं, नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं आदरणीय सांसद महोदय के छवि को धूमिल करना। जो सच्चाई थी हमने सच्चाई दिखाई, अगर उन्हें अपनी बात रखनी थी तो हमने निमंत्रण दिया था, उन्हें भी टीवी स्क्रीन पे आना चाहिए था। फेसबुक पर डी फोकस पर आरोप लगाने वाले लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने दायित्व के तहत आजसू पार्टी के कई नेताओं को फोन किया था और जितने लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि हमने टेलीफोन कर सांसद की पक्ष रखने की बात कही थी। नहीं आने के बाद भी, पक्ष नहीं आने के बाद भी हमने अपने टेलीविजन पर लिखा था कि सांसद के द्वारा हमें कोई पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए हम नहीं चला पाए। आज जैसे ही सांसद का विजुअल और उनका पक्ष हमारे पास आया है, हम तुरंत उनके पक्ष को रख रहे हैं और उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो शर्मा जी, हमारे जो मित्र हैं जो इस समय देख रहे हैं उन्हें बताएं आप और मामला क्या है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अपने व्यवसाय की बात ये कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं जी। एक जनप्रतिनिधि को सबसे पहले जनता की आवाज बननी चाहिए, जनता के दुख दर्द की बात करनी चाहिए। लेकिन आप गिरिडीह क्षेत्र को देख लीजिए कि क्या हाल है, तो बैरमो क्षेत्र को देख लीजिए, ये सबसे पहले कर रहे कि वर्तमान सांसद ये कर रहे हैं, पूर्व सांसद ये कर रहे हैं, जो जन है यानी जो आवाम है उसकी क्या स्थिति है बैरमो क्षेत्र में, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, बाघमारा क्षेत्र में, इसकी बात कोई नहीं कर रहा
कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उनके छोटे छोटे जन मुद्दों को लेकर, पानी बिजली तो है ही, अभी अक्सर रोजगार की बात करते हैं लेकिन किसी के मुंह से उसके प्रति एक आवाज नहीं निकलती है, सब खामोश रहते हैं। लेकिन अपनी जब भी बात आती है सबसे पहले अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि मैं ये नहीं करता हूं लेकिन मैं ये करता हूं। दोनों तरह से वो कहते हैं, मैं ये नहीं करता लेकिन मैं ये करता हूं। यानी अपना व्यवसाय हम करेंगे लेकिन जन मुद्दों की बात नहीं करेंगे गिरिडीह क्षेत्र में। तो सुना आपने, ये वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा ने चुनाव साफ तौर पे बताया कि बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जितने भी नेता हैं वो अपनी सफाई बहुत ही प्यार से दे रहे हैं कि हमारे भाई व्यवसाय किया करते हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का धंधा किया करते थे, या वर्तमान सांसद बता रहे हैं कि हमारा एक कंपनी है उसके द्वारा कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए उनसे पैसे मांगने या जो भी बातें हैं, लोग अपनी चर्चाएं जरूर कर रहे हैं लेकिन जो आवाम है उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। और वो आवाम केवल फेसबुक मीडिया पर लोगों को बयानबाजी कर रहे हैं और जिसके पक्ष के लिए वो लड़ रहे हैं उनके पक्ष के लिए कोई खड़ा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के स्थानीय सांसद और पूर्व सांसद और कई विधायकगण ये गाना गा रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों के साथ ये व्यवसाय चलता है और हमारा व्यवसाय करना कोई गलत नहीं है। हम भी उनके व्यवसाय को गलत नहीं मानते हैं, वो इसी तरह व्यवसाय करते रहे और वहां की आवाम उनके साथ रहे और इसी तरह फेसबुक पे लड़ते रहे। लेकिन जो सच्चाई है, हम सच्चाई से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझना ना समझना वो आपकी बात है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ स्टूडियो।